बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके सामने एक और अच्छी सी एक वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और उस वीडियो का नाम है एलर्जिक रिनाइटिस क्या है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। एलर्जिक रिनाइटिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है कि एलर्जी की वजह से होती है और ये नेज़ल लाइनिंग जो हमारी नोज़ के अंदर है उसके अंदर सूजन हो जाती है और ओवर रिएक्शन बेसिकली होता ये है कि ये इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जेंस के अगेंस्ट होता है। अच्छा, अब एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस बेसिकली वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं। हालांकि वो नुकसानदेह नहीं होते। ज़्यादातर मौक़ों में वो आम लोगों के लिए, दूसरों के लिए वो नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन जो एलर्जिक पेशेंट होता है उसके लिए वो नुकसानदेह होते हैं और इसलिए वो इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट करके वो एलर्जी काज़ करता है। वो मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों में हो सकती है, वो स्किन पर हो सकती है, जीआई ट्रैक में हो सकती है, नोज़ में हो सकती है। जब नोज़ में हो तो उसको हम फिर ये कहते हैं कि ये एलर्जिक रिनाइटिस है। अच्छा, अब ये देखा गया है कि इसकी दो बड़ी-बड़ी टाइप्स होती हैं। एक को एलर्जिक रिनाइटिस को कहते हैं पेरेनियल एलर्जिक रिनाइटिस और एक होता है सीज़नल एलर्जिक रिनाइटिस। जो पेरेनियल एलर्जिक रिनाइटिस होता है वो सारा साल चलता है और वो यानी ये नहीं होता कि किसी ख़ास टाइम पीरियड के अंदर वो होगा, वो किसी वक़्त भी हो सकता है। जबकि सीज़नल एलर्जिक रिनाइटिस जो है वो पूरा साल नहीं होता, वो कुछ ख़ास सीज़न होते हैं और ख़ास तौर पर वो सीज़न होते हैं जो कि मार्च अप्रैल का टाइम होता है जिसमें पोलन ज़्यादा जिन जिन दिनों में पोलन ज़्यादा होते हैं तो उसमें एलर्जिक रिनाइटिस भी ज़्यादा होता है। और इसी तरह जो है वो दूसरी कुछ ऐसी पोलन के अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जैसा डस्ट पार्टिकल हो गया, हाउस डस्ट माइट बेसिकली बहुत बड़ा एक वजह होती है जो कि एलर्जी काज़ कर रही होती है, एलर्जिक रिनाइटिस काज़ कर रही होती है। अच्छा, अब एलर्जिक रिनाइटिस की साइन सिम्पटम्स क्या होते हैं? एलर्जिक रिनाइटिस में होता ये है कि पेशेंट को सीवियर रनी नोज़ होता है। उसको एक ख़ास चीज़ याद रखिएगा, टेम्परेचर नहीं होगा। फ्लू और एलर्जिक रिनाइटिस में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि एलर्जिक रिनाइटिस में उसे टेम्परेचर नहीं होगा। उसे टेम्परेचर के अलावा उसे वैसे ही फटीग हो सकती है, स्नीज़िंग हो सकती है, स्टफ़ी नोज़ होगा, ये तमाम साइन सिम्पटम्स होंगे उसको, लेकिन टेम्परेचर नहीं होता। जबकि फ्लू के अंदर अगर आप देखें तो उसको साथ में बॉडी एक्स यानी पूरे जिस्म के अंदर पेन और टेम्परेचर और ये वाले अलामात उसमें ज़्यादा, उसमें भी रनी नोज़ ये सब तमाम मसाइल होते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा ये वाला मसला ज़्यादा होता है, टेम्परेचर और फटीग। अच्छा, अब एलर्जिक रिनाइटिस का इलाज क्या है, कैसे किया जा सकता है? एलर्जिक रिनाइटिस एक क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम अपने ही खिलाफ जो है वो काम कर रहा होता है, ऐसी कंडीशन में ओवर रिएक्शन होता है बेसिकली ये इम्यून सिस्टम का। तो इसमें इम्यून सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि एंटी हिस्टामिन दिया जा सकता है। इम्यूनोथेरापी भी होती है, कुछ डॉक्टर्स जो हैं कुछ जगहों के ऊपर इम्यूनोथेरापी भी की जाती है, लेकिन वो बहुत ही लेंथी एक कह लें कि एक ट्रीटमेंट होती है और आम तौर पर कुछ पेशेंट में वो सक्सेसफुल होती भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है कि जो लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, जैसे नेज़ल स्प्रे हो गए, इसी तरह एंटीहिस्टामिन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उससे पेशेंट को आराम आ जाता है। एक सबसे ज़बरदस्त टिप एलर्जिक रिनाइटिस के पेशेंट्स के लिए ये है कि जिन पेशेंट्स को एलर्जिक रिनाइटिस हो वो अपने जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर पहले से ही एंटीहिस्टामिन ले लें। एंटीहिस्टामिन बहुत सारी नामों से आती हैं, लेकिन वो एंटीहिस्टामिन जैसा लोराटिडिन हो गया, इसी तरह जो है वो लिवोसिट्राज़ीन हो गया, वो ऐसी एंटीहिस्टामिन है जिनके थोड़ा सेडेशन जो है वो थोड़ी कम है, वरना ज़्यादातर जितने भी एंटीहिस्टामिन हैं उनके सेडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ मालूमात थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एलर्जिक रिनाइटिस का पेशेंट होता है उसे चाहिए कि वो भाप ले। भाप लेने से ये है कि वो जो ब्लॉकेज होती है वो बग़ैर मेडिसिन के लिए हुए ही वो काफ़ी हद तक वो रिलीव हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आराम ना आए तो ऐसी कंडीशन में वो एंटीहिस्टामिन ले सकता है। इसके अलावा पैनाडॉल सीएफ से भी काफ़ी जो है वो पेशेंट को उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि ये तो टाइम पीरियड बेस होती है। जब तक कि वो एलर्जन को एक्सपोज़ होता रहेगा पेशेंट, वो एलर्जिक रिनाइटिस होता रहेगा। जैसे ही वो एलर्जन से उसकी दूरी होगी तो वो एलर्जिक रिनाइटिस भी उसका ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।